हेलो 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 एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी जबलपुर के बारे में। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ट्रिपल आईटी जबलपुर का कट ऑफ दिखाओ, प्लेसमेंट दिखाओ, कॉलेज रिव्यू करो। तो चलो आज मैं हाजिर हूँ ट्रिपल आईटी जबलपुर की डिटेल एनालिसिस लेकर। आज हम लोग ट्रिपल आईटी जबलपुर का डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक बार शेयर कर देता हूं तब स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल आईटी जबलपुर एक अच्छा ट्रिपल आईटी है। अगर ट्रिपल आईटी जबलपुर के बारे में हम इन जनरल बात करें तो जोसा की जो रैंकिंग हम बनाते हैं ट्रिपल आईटीज की, ठीक है, तो इलाहाबाद के बाद हम लोग जबलपुर के बारे में देखते हैं, उसके बाद लखनऊ देखते हैं। तो आज एक हम डायरेक्ट कंपैरिजन भी कर रहे होंगे जबलपुर और लखनऊ का कि दोनों में से अच्छा कौन है, क्योंकि लखनऊ का प्लेसमेंट जिस तरह से राइज किया है, जिस तरह से इंक्रीज किया है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जबलपुर का भी आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट ईयर में जब पहला बैच जैसे ही निकला था उनकी बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट हुई थी। ओके, कौन कौन आ गया? अमन, अमन आपने रिक्वेस्ट करा था क्या? नहीं, किसी और बच्चे ने किया था कि जबलपुर का कट ऑफ और पूरा एक कॉलेज रिव्यू दिखाया जाए। तो चलिए आज हम आपको जबलपुर का डिटेल एनालिसिस करवाने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग द सेशन। हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और कौन आया है? अनामिका, एनआईटी कुरुक्षेत्र ईसी और एनआईटी राउरकेला, एनआईटी कुरुक्षेत्र ईसी। मैं समझ गया। इसमें अब आप ये मत पूछना क्यों सर, कैसे सर, ठीक है। बहुत सारे रीज़न हैं और आपको ये जो आपका डाउट है ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। बट दिक्कत क्या होती है कि बच्चे बताने के बाद भी गलती कर देते हैं। बताने के बाद भी उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है, ठीक है। तो फिर उस जगह पे हम क्या करते हैं, हम अपना टिप्स देना बंद कर देते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन, हाँ आपने रिक्वेस्ट किया था ना, यस आई रिमेम्बर। हर्षवर्धन ने रिक्वेस्ट करा था इसके लिए। तो लो हर्षवर्धन, मैं जबलपुर का पूरा एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। तो आज हम लोग जबलपुर का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और कौन कौन आ गया एक बार यार कमेंट कर दो। कट ऑफ डिस्कस करते हैं, वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो। कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। हेलो अभय यादव, और कौन है? अमन कमल, एनआईटी कुरुक्षेत्र प्रोडक्शन वर्थ एसबीटीयू कानपुर सीएससी। एसबीटीयू कानपुर सीएससी डेफिनेटली, बिकॉज वो सीएससी है और एसबीटीयू कानपुर भी एक अच्छा कॉलेज है, तो आप सीएससी के तरफ जाएं। चलिए सो हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार and I have completed my BTech and MTech from NIT हमीरपुर। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हूँ मैं। केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ जेई, नीट, बिटसेट और कॉमेड के बच्चों को। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। हेलो हेलो, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? एक मिनट में चेक कर लूँ। यस, एवरीथिंग इज फाइन। और गाइस देखो, अभी अनअकैडमी प्लस पे इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर थे, वाइब्रेंट के डायरेक्टर, न्यूक्लियस के डायरेक्टर, ठीक है, बंसल के डायरेक्टर्स, सब कोटा के जितने टॉप एचओडीज थे, सब कहां पर आ रहे हैं? अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहे हैं। तो आपको भी कहां पढ़ना चाहिए? यहां पढ़ना चाहिए। जब इंडिया के जितने टॉप टीचर थे वो उठ के यहां आ गए हैं, तो आप कहीं और क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। जब ये सस्ते रेट में आपको अवेलेबल है, इनसे पढ़ने के लिए पहले लाखों रुपए देके कोटा जाना पड़ता था,
अब वो आपके घर पे पढ़ा रहे हैं, आपके घर में, ठीक है, आपके सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। तो अनअकैडमी प्लस पे इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है। अगर आपको आइकॉनिक लेते हैं तो यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस और सबसे बड़ी बात कि आपको स्टडी प्लानर, एक पर्सनल गाइडेंस 1-to-1 मेंटोरशिप होता है यहाँ पे, ठीक है। स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस आपको मिलती है। और ये सब कुछ कितना सस्ते में मिलता है, 12 महीने का मात्र 38,115 लगता है प्लस का। आइकॉनिक का 12 महीने का 58,500 लगता है, ठीक है। 24 महीने का 55,440 लगता है प्लस का। आइकॉनिक का 24 महीने का 90,000 लगता है, ठीक है। 6 महीने का यहाँ 27,720 लगता है, यहाँ पे 6 महीने का 34,200 लगता है। कोड आपको क्या लगाना है, विजेंद्रा कोड लगा के ज्वाइन करना है, ठीक है। ये कोड लगा के ज्वाइन करना है आपको। ये कोड लगा डाला तो सब कुछ सारा टेंशन भुला डाला, क्योंकि इसके बाद आपकी सारी टेंशन मेरे पास आ जाएगी, मैं आपको गाइड करूंगा अच्छे से, ठीक है। अब चलो मैं दिखाता हूं कि अनअकैडमी का कितना अच्छा रिजल्ट हुआ है। अनअकैडमी के रिजल्ट की थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो गाइज ये अनअकैडमी का रिजल्ट है, ठीक है। अनअकैडमी से AIR 20, AIR 21, 20, 34, 75, 131, 143, 197, 204, 245, 265, 284, 297, 324, 335, 367, 391 और 449, इतना अच्छा रिजल्ट हुआ अनअकैडमी से, ठीक है। बेस्ट केमिस्ट्री मेंटोर, अच्छा थैंक यू। तुम कौन अमन अमन हो, प्लस वाले हो क्या, जो प्लस पे आते हो, ठीक है। और अभी 30 तारीख को, ये 23 तारीख को होने वाला था बट चेंज हो गया, 30 तारीख को एक इवेंट हो रहा है 10 बजे से, जहां पर आपको टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, टॉपर से मिलवाया जाएगा, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, काउंसलिंग सेशन, ये सारी चीजें होंगी। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड विजेंद्रा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीजें आपके लिए की जाएंगी। जर्नी एंड लाइफ ऑफ एन IITian, एनीवन कैन बी टॉपर, ठीक है। हाउ टू क्रैक जेई, ठीक है। ब्लूप्रिंट बाय टॉप एजुकेटर, स्ट्रैटेजी फॉर जेई 2022, हाउ टू बैलेंस बिटवीन बोर्ड एग्जाम एंड जेई प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs एंड मॉक टेस्ट। और आप T20 टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट करें यूजिंग द कोड विजेंद्रा, रैंक 1 से 20 आएगा, यू विल गेट सो मेनी रिवॉर्ड्स। चलिए अब आपको अनअकैडमी के बैचेस के बारे में बताएंगे और उसके बाद आगे हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अनअकैडमी, अच्छा फॉलो आप लोग जरूर करें। 4 बजे से डेली मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास हो रहा है, फ्री में हो रहा है, ठीक है। अनअकैडमी के ऐप पर आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और क्लास 9, 10 के बच्चों के लिए ऑफर आया हुआ है, जहाँ पे 2 साल का IIT JEE का आप लेते हैं अगर, तो 4 साल का, मतलब 2 साल के पैसे में 4 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, साथ ही साथ 2 साल का फाउंडेशन का भी मिल रहा है। तो फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर के लिए ये अवेलेबल है। और CBSE प्लस IIT JEE में 68,000 में आपको 68,000 में IIT JEE 4 साल का और क्लास 9, 10, 11, 12 का 4 साल का, टोटल 8 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अमेजिंग ऑफर है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और आज के डाउट अनअकैडमी फीचर यूज करके आप डाउट पूछ सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पर जाइए, डाउट एंड सोल्यूशन पे क्लिक करके, पिक्चर क्लिक करके सब्जेक्ट का नाम बता के सबमिट कर दीजिए, ठीक है। आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट इन सिंगल इमेज, डू नॉट पोस्ट हैंडरिटन क्वेश्चन, ब्लड इमेज और इनकम्प्लीट सवाल, ठीक है। साउंड परफेक्ट है ना। और आज के डाउट अनअकैडमी, हाँ। और यहाँ पे देखिए ड्रॉपर बैच आपका ये 20 तारीख से शुरू हो रहा है। एक्सेल बैच ये 20 तारीख से, एक्सेल बैच एक और हमारा 20 तारीख से, एक्सेल बैच 2.0 27 तारीख से, क्रैश कोर्स बैच 2.0 ये भी 27 तारीख से। तो हमारे बहुत सारे बैचेज शुरू हो रहे हैं, आप इन सभी बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए अब आ जाते हैं हम लोग IIT जबलपुर के डिस्कशन पे। IIT जबलपुर के बारे में डिटेल बात करते हैं। चलिए तो IIT जबलपुर के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे अभी।
हाउ इज तेजपुर यूनिवर्सिटी या GGU? वेट करो यार, अभी तो जबलपुर के बारे में बता रहे हैं, पहले एक बार जबलपुर के बारे में देख लो, फिर उसकी भी बात करेंगे। तो ये देखिए जबलपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये रहा इसका कैंपस, ठीक है, कैंपस IIIT जबलपुर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर। यहाँ पर बीटेक में क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डिजाइन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब ब्रांचेज हैं। अच्छा पहले एक बार दिखाई देते हैं कि ये किन किन बच्चों को मिल सकता है। तो डायरेक्ट मैं आपको CACB का कट ऑफ दिखाता हूँ, ठीक है। पहले कट ऑफ से शुरुआत करते हैं कि किन किन बच्चों को ये मिल सकता है, ठीक है। जबलपुर में कौन कौन से ब्रांचेज हैं और किन किन बच्चों को मिल सकता है, ये पहले देख लेते हैं और उसके बाद इसका प्लेसमेंट और बाकी चीज़ें देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कट ऑफ देख लीजिए इसका। जबलपुर का स्पॉट राउंड का बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस 15,000 पे क्लोज है, जनरल कैटेगरी के लिए आप लोग देख सकते हैं 15,000 पे ये क्लोज हो चुका है। 15,000, मात्र 15,000। सीसेब राउंड, स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि लास्ट तक आपको मिलेगा कि नहीं इसके बारे में पता चल जाए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये ऊपर में यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको। और देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस फीमेल के लिए 24,000 पे, EWS के लिए 17,000 पे, EWS के लिए कितने पे, 17,000 पे, और EWS फीमेल के लिए 30,000 पे, OBC के लिए 25,000 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और 4 ईयर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और यहाँ पर SC के लिए 88,000 पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे ओपन 26,000, ठीक है। ECE जनरल के लिए 26,000, जनरल फीमेल के लिए 35,000, EWS मेल के लिए 28,000, EWS फीमेल के लिए 39,000, OBC के लिए 34,000, SC के लिए 1,13,000, और ओपन के लिए 36,000, और ओपन मतलब जनरल फीमेल के लिए 55,000 पे मैकेनिकल। अच्छा मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल आपका जनरल के लिए 36,000 और यहाँ पे जनरल फीमेल के लिए 55,000, जनरल फीमेल के लिए 55,000, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैकेनिकल EWS जनरल के लिए 43,000, ठीक है, फीमेल के लिए 70,000, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग OBC के लिए बात करोगे तो 49,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग OBC फीमेल 61,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग SC 1,29,000, मैकेनिकल ST 1,97,000, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जनरल 55,000। 55,000 पे भी आपको जबलपुर मिल सकता है, ठीक है। 55,000 पे भी आपको जबलपुर मिल सकता है। और आगे बढ़िएगा, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फीमेल 60,000 पे मिल रहा है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग EWS मेल 63,000 पे, स्मार्ट EWS फीमेल 78,000 पे, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग OBC 70,000 पे, ठीक है। और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग SC ये 1,93,000 पे, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ST 2,32,000 पे। तो अब स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तो आप लोग को मिल रहा है, लेकिन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ये देखना होगा कि ये ब्रांच कैसा है, ठीक है। इसके बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि ये ब्रांच कैसा है। और ये 70,000 रैंक में OBC वालों को मिल रहा है, तो कॉलेज तो बहुत बढ़िया है, ब्रांच कैसा है और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है और इसका प्लेसमेंट कैसा है, ये चीज़ें हम लोगों को जाननी पड़ेंगी। तो अब हम वही देखते हैं, ठीक है। तो अब आ गए हम IIIT जबलपुर के पास। तो इतने सारे इसके पास ब्रांचेज हैं और देखिएगा यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में AI/ML का 20 सीट है,
डेटा साइंस का, अच्छा एमटेक का, ये एमटेक का है, ओके सॉरी, ठीक है, ओके पीएचडी भी है यहाँ पे, एमटेक प्लस पीएचडी है और स्पेशल प्रोग्राम भी है, ओके। डिपार्टमेंट्स में आते हैं और ये डिपार्टमेंट्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट, तो उसके पहले प्लेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है, पहले प्लेसमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और शुरू करेंगे। ये देखिए प्लेसमेंट, अमेरिकन एक्सप्रेस में 17 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस तो बहुत ज़्यादा पैकेज देती नहीं है, नॉर्मल कंपनी है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये पूरा इन्होंने दिखा रखा है, ओरेकल में इतने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, बट पैकेज नहीं दिखा रहे हैं ये लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो ओरेकल का दिखाएं, कैपजेमिनाई का तो पैकेज मुझे पता है, ये 7 लाख देती है, 7 लाख के आसपास, तो ये 7 लाख वाले हैं, ठीक है। ओरेकल भी मुझे लग रहा है ये 7-8 लाख वाली ही ओरेकल है, बड़ी वाली ओरेकल नहीं है, ठीक है। क्रेडिट एश्योरेंस का इन्होंने दिखाया नहीं है कि कितने का प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये क्रेडिट कंपनी में हुआ है प्लेसमेंट, ठीक है। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओरेकल में हुआ है, ठीक है। तो ओरेकल का भी इन्होंने पैकेज दिखाया नहीं, कैपजेमिनाई का पैकेज 7 लाख के आसपास होता है, ठीक है, 7 लाख। तो 7 लाख पे 22 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, मतलब एवरेज जो प्लेसमेंट है 7-8 लाख के आसपास दिख रही है, ठीक है। बड़ी प्लेसमेंट यहाँ पे दिख नहीं रही है, बड़ी प्लेसमेंट देने वाली कंपनी भी नहीं दिख रही है। अमेरिकन एक्सप्रेस भी नॉर्मल कंपनी है, एरिक्सन ये भी ज़्यादा नहीं देती है, और उसके अलावा एल टी आई भी ज़्यादा नहीं देती है। अमेज़ॉन में एक हुआ है प्लेसमेंट, हाँ पीपीओ लगा है, तो ये होगा 20 प्लस 30 प्लस का, ठीक है, ये 20-30 प्लस का होगा। तो अभी इतना तक एनालिसिस करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच चुका हूं कि लखनऊ से तो नीचे भाई, लखनऊ इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है प्लेसमेंट वाइज देखोगे तो, ठीक है। लखनऊ के बारे में अगर बात करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है प्लेसमेंट वाइज, क्योंकि इन्होंने प्लेसमेंट की डेटा छुपाई भी है, तुम देख रहे हो ना, इन्होंने प्लेसमेंट का ये नहीं बताया, पैकेज नहीं बताया, स्टैटिक्स नहीं दिया है, ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट 35, अच्छा हाईएस्ट सीटीसी 15 लाख ही है, ठीक है, दिखाया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस दिस ईयर 173 नहीं, तो ये इसको आप लखनऊ से कंपेयर नहीं कर सकते। कहाँ लखनऊ का प्लेसमेंट इतना अच्छा है और इसका प्लेसमेंट बस एवरेज है, ठीक है। बट एनआईटी से कंपेयर करोगे, बहुत सारे एनआईटी से इसका प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है, अच्छा है इवन, ठीक है। बट फिर भी इसको मैं एनआईटी पटना के नीचे ही रखूंगा, एनआईटी पटना के ऊपर नहीं रखूंगा जबलपुर को, ठीक है। कई बार ये भी कंपेरिजन पूछा जाता है, तो प्लेसमेंट देख के मुझे वो होता है ना कि एक मजा आ जाए, क्या प्लेसमेंट है, वाव, वो वाव नहीं निकला, ठीक है, वैसा कुछ नहीं निकला। रीसेंट प्लेसमेंट भी देख लेते हैं इनका, बच्चों के नाम तो दिखा दिए इन्होंने, पैकेज नहीं दिखा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, पैकेज दिखाओ ना यार, क्या दिक्कत है, नहीं तो पूरा डेटा दो कि एवरेज पैकेज तुम्हारा क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, लोएस्ट पैकेज क्या है। प्लेसमेंट वाइज तो देखोगे तो पुणे ज़्यादा अच्छा है, इससे पुणे ज़्यादा अच्छा है। कोटा के बारे में अभी कमेंट नहीं करूंगा, देखना पड़ेगा, लेकिन पुणे ज़्यादा अच्छा है। इलाहाबाद और तुम जबलपुर में कंपेयर कैसे कर रहे हो यार, कहाँ इलाहाबाद कितना अच्छा कॉलेज और ये जबलपुर, इलाहाबाद बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, इलाहाबाद बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते, इसको कंपेयर करना भी गुनाह है, समझ रहे हो ना। अच्छा कैंपस उम्पस देखते हैं, चलो कैंपस देखा जाए, ये इमेजेस आपको दिख रहे हैं, ये कैंपस की फ़ोटो है, ठीक है, कैंपस तो बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए कैंपस, लेक्चर हॉल एंड ट्यूटोरियल, वीडियो भी है क्या, चलाते हैं।
अच्छा, सही है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसका थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ मैं। ये इनका लेक्चर हॉल है, नॉर्मल है लेक्चर हॉल। क्लासरूम्स तो आई थिंक वैसा होना चाहिए फिर, जैसे एनआईटीज़ में होता है, मतलब पीछे जाके हाइट बढ़नी चाहिए चलो, लेकिन छोटा क्लासरूम है चलेगा। और ये इनका फेस्ट हो रहा है, फेस्ट का फोटो है। पुणे 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 पुणे, यूआईटी चंडीगढ़ से तो अच्छा है जबलपुर, ठीक है। और फिर और देखोगी ग्रेट एक्टिविटी सेंटर है इनका। उसके अलावा ये क्या है, ग्रेट कैंपस स्ट्रक्चर। अच्छा, और बस ये इनके कैंपस के बारे में सब कुछ था, ठीक है। और इनका एक्टिविटीज़, काउंसलिंग, हॉस्टल्स देखते हैं चलो। ये हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, मेस, ब्रेकफास्ट, स्टेशनरी शॉप, वाईफाई, गेस्ट रूम, प्रिंटिंग एंड फोटोकॉपी फैसिलिटीज़, ठीक है। जिम है, रीडिंग रूम, बस फैसिलिटी, ठीक है। इंडोर गेम्स वगैरह सब हैं यहाँ पे। तो हॉस्टल में तो सारी फैसिलिटीज़ हैं। इमेज को कैसा दिखाया, इतना छोटा इमेज दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। और देखते हैं इसमें चलो, हॉस्टल्स, स्टूडेंट्स मेस, सेंट्रल मेस, नंबर ऑफ, फैकल्टीज़ देखते हैं, टीचर्स कैसे हैं। मेरे को आईआईटी बॉम्बे में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है और दिल्ली में सिविल मिल रहा है, तो क्या करूं। तो सिविल में आपका इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट डिसाइड करेगा ना। जब दिल्ली में सिविल मिल रहा है तो कहीं सीएस भी मिल रहा होगा। आपको लाइफ में क्या करना है, किधर जाना है, उस पर डिपेंड करेगा। अभिषेक वर्मा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, काफ़ी यंग लग रहे हैं ये तो। देखते हैं इनके बारे में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, नेटवर्क सिक्योरिटी। क्वालिफिकेशन क्या है, अच्छा पीएचडी अभी इनका 2020 में ही कंप्लीट हुआ है कुरुक्षेत्रा से, तो बिल्कुल नए हैं, ठीक है। और 14 बैच के पास आउट हैं, ठीक है। और 16 में इनका कंप्लीट हो गया एमटेक, 17 में पीएचडी ज्वाइन किए, एकदम बिल्कुल नए टीचर हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, फिर उसके अलावा, ठीक है। एकेडमिक पोजीशन, ऑनर्स एंड अवार्ड्स भी है क्या, नहीं होगा, नए टीचर हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा फिजिक्स के टीचर हैं ये, अच्छा। उसके अलावा ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टीचर लग रहे हैं, ये तो सीनियर लग रहे हैं थोड़े से, देखते हैं इनके बारे में। तो ये कंडीशन मॉनिटरिंग एंड फॉल्ट डिटेक्शन इन रोटेटिंग मशीनरी, एकॉस्टिक एंड वाइब्रेशन एनालिसिस, लुब्रिकेटिंग वाइल्ड ट्राइबोलॉजी एंड, ओके ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, एमटेक हैं, पीएचडी आईआईटी मद्रास से हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करोगे, कुछ दिया गया नहीं गया है यहाँ पे। कोर्सेस, रिसर्च, सिर्फ टैब बना दिए गए हैं, कॉन्टेक्ट दिया गया है, गैलरीज दी गई है, ठीक है। हेल्थ सेंटर भी है यहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है। ये हेल्थ सेंटर की फ़ोटोज़ हैं। कॉलेज में मतलब कैंपस ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे, सारी चीज़ें हैं। कैंपस में फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, एक एस्टेब्लिश जो कॉलेज होता है वैसी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है। अच्छा, एटीएम और बैंक भी है यहाँ पे, ठीक है। एटीएम बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ओके ठीक है। उसके अलावा रिसर्च में क्या चल रहा है यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। आईएसटी शिवपुर और जबलपुर, आईएसटी शिवपुर आई थिंक ज़्यादा अच्छा होगा। आईआईटी गुवाहाटी और ट्रिपल आईटी गुवाहाटी और ट्रिपल आईटी कोटा का मुझे देखना पड़ेगा। गुवाहाटी अच्छा है लेकिन डाउन हुआ है,
गुवाहाटी से अच्छा तो बड़ोदरा हो गया है अभी, ठीक है, गुवाहाटी से ज़्यादा अच्छा तो कोटा ऊपर है। ये रिसर्च है 10 ईयर इंडो जापानीज कोलाब्रेशन हुआ है कॉलेज का। ट्रांसफॉर्म योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी, वो किए। व्हाट इज दिस? स्टार्टअप इंडिया 10 ईयर ऑफ ग्रेट सक्सेस। रूरल इनोवेटर स्टार्टअप कॉन्क्लेव। उसमें रिसर्च के बारे में तो कुछ दिखाया नहीं गया है। रिसर्च ग्रुप, रिसर्चर्स ग्रुप, अच्छा। इनोवेटिव डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इमेज प्रोसेसिंग स्टार्टअप इंडिया। और पब्लिकेशंस 2018 में पब्लिकेशंस तो है। रिसर्च इन्वायरमेंट तो कॉलेज का अच्छा है क्योंकि पीएचडी हो रही है ना, पीएचडी होगी तो रिसर्च इन्वायरमेंट अच्छा ही होगा, ये डेफिनेट वाली बात है, ठीक है। लिस्ट ऑफ लैबोरेटरीज, अच्छा लैब भी सफिशिएंट है, देख लो तुम। डिज़ाइन में भी एनिमेशन लैब, सीएससी में देखते हैं फंडामेंटल कंप्यूटिंग लैब, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब, इंजीनियरिंग लिटरेसी लैब, डेटाबेस लैब, कंप्यूटर नेटवर्किंग लैब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिसर्च लैब, इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन लैब, यूनिक्स लैब, बायोमेट्रिक लैब, हाई प्रोसेसन कंप्यूटिंग लैब, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी लैब। ईसी में ईसी माइक्रोवेव है, ठीक है, सिमुलेशन लैब है, सिग्नल एंड सिस्टम लैब है, कम्युनिकेशन लैब, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट डिज़ाइन, पावर एंड कंट्रोल सिमुलेशन लैब, प्रोसेस कंट्रोल एंड रोबोटिक्स लैब, माइक्रो नैनो इलेक्ट्रॉनिक लैब, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन लैब, माइक्रो प्रोसेसर इंटरेक्टिव लैब, इंजीनियरिंग डिवाइस एंड ड्राइवर्स, लो पावर डिज़ाइन सिस्टम, आरएफ एनर्जी हार्वेस्टिंग लैब। भाई लैब तो है, ठीक है। और मेकाट्रॉनिक्स लैब भी है, मेम सिमुलेशन लैब, सेंसर एंड एक्चुएटर लैब्स, ओह मेम सिमुलेशन लैब भी है, सही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब, रोबोटिक्स ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग लैब, ठीक है। फिजिक्स की भी लैब है यहाँ पे। उसके अलावा फैब्रिकेशन एंड नैनो मटेरियल लैब, मटेरियल सिंथेसिस लैब, थिन फिल्म लैब है यार। मतलब कॉलेज में प्लेसमेंट थोड़ा सा डाउन कहोगे, एनआईटी जैसा। ट्रिपल आईटी का प्लेसमेंट कुछ ज़्यादा ही या ज़्यादा राइज कर गया, इसीलिए कंपेयर करना थोड़ा सा इसको आप समझोगे कि गलत है, क्योंकि ये बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट थोड़ा सा एवरेज है, ठीक है, एवरेज पैकेज 6-7 लाख होगा, हाईएस्ट इन्होंने 15 दिखा रखा है। लेकिन आप बात करोगे कॉलेज का, तो कॉलेज की जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो लैब्स हैं कॉलेज में, ये सब बहुत टॉप क्लास के हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी इसके बारे में पूछना है तो आप लोग बता सकते हैं। आपको कुछ भी जानना है इसके बारे में, यू कैन टॉक टू मी। IIT BHU सिविल डुअल डिग्री और KGP बायोटेक, देयर आर एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ डुअल डिग्री? नहीं, डुअल डिग्री के डिसएडवांटेजेस तो हैं, एडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरह से हैं, मेरा तो डुअल डिग्री ही है कि जब 4th ईयर आता है तो आपके सारे दोस्तों की प्लेसमेंट हो रही होती है और आपकी नहीं हो रही होती है, ठीक है। आपके सारे दोस्त जा रहे होते हैं, आप अकेले छूट जाते हैं, कुछ लोग गिने चुने लोग, तो इससे थोड़ा सा बहुत ख़राब लगता है, एक चीज़ है। लेकिन ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ों पे आते हैं प्लेसमेंट पे। तो प्लेसमेंट में तो आपको एक एडिशनल 1 ईयर मिलता है, ठीक है, एडिशनल 1 ईयर मिलता है प्लेसमेंट के लिए तैयार होने के लिए, और आपका एमटेक भी हो जाता है। तो लाइफ में कभी पीएचडी करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप आसानी से पीएचडी में इनरोल होकर टीचिंग फील्ड में, मतलब आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये एक एडवांटेजेस रहता है। तो डुअल डिग्री का एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका भत्तम मेंस, प्रियांक भास्कर, ओके, मैं 2 बच्चों का नाम एक साथ कंबाइन कर दिया। सर ट्रिपल आईआईटी खड़गपुर 5 ईयर एमएससी वर्सेस एनआईटी रायपुर सीएस। अब आईआईटी खड़गपुर में 5 ईयर एमएससी लेंगे तो उसके बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज होगी, उस पर ध्यान दीजिए। आपके पास जो ऑप्शन बचेंगे वो इस टाइप के बचेंगे। आपको आगे जाके क्या करना पड़ेगा? पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक है। पीएचडी करके टीचर बनेंगे आप, समझ रहे हैं ना, आप टीचर बनेंगे।
तो टीचर बनना आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा जॉब के लिए ऑप्शंस आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप CS लेके जाते हैं तो CS में प्लेसमेंट आपका अच्छा होगा, तो आप किधर जाना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा। IIT खड़गपुर का आप 5 ईयर MSc लेके कभी भी प्लेसमेंट के बारे में, कैंपस प्लेसमेंट के बारे में मत सोचिएगा। आपको टीचिंग फील्ड में और रिसर्च फील्ड में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। आपका AIR 170 आया है क्या? AIR 170 आया है क्या, बताइए। एक 170 आया है, ऐसे ही पूछ रहे हैं। 170 बहुत अच्छा रैंक होता है। 170 बहुत ही अच्छा रैंक होता है। आपका कितना आ रहा है? 170 रैंक आया है? कमेंट में बताओ जल्दी। 170 आया तो एक बार ये टेलीग्राम चैनल पे आके ज्वाइन करो और कमेंट करके अपना रैंक बता दो, या पहले आप वो भेज दो अपना टेलीग्राम चैनल पे कमेंट में जाके अपना आप भेज दो रैंक कार्ड, ठीक है। रैंक कार्ड भेज दो, क्योंकि बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं रैंक के बारे में। तो एक बार रैंक कार्ड भेजो, रिजल्ट भेजो, अपना रिजल्ट मुझे भेज दो, जो आपकी रिजल्ट आई है, तब मैं आपको बता पाऊंगा। यहाँ पे बच्चे डेली आके झूठ बोलते रहते हैं। तो आप एक बार जाके यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप अपना रिजल्ट भेज दीजिए, ठीक है। कमेंट ऑप्शन है वहाँ पे कमेंट करने का, कमेंट करके भेज दीजिएगा आप। मैं आप लोगों को लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप कमेंट में कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपका 170 आया है तो मैं आपको एकदम अच्छे से गाइड करूँगा, ठीक है। हर चीज़ बताऊँगा, ठीक है। पूरी चॉइस फिलिंग की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। असम यूनिवर्सिटी CSE वर्सेस विच इज गुड कॉलेज एट 37 के जनरल रैंक। मेल HS पंजाब, प्लीज टेल। HS पंजाब है, कैटेगरी बताओ। जनरल कैटेगरी है आप। तो आप IIIT को देखें, अगर CS देख रहे हैं IIIT में आपको अच्छे कॉलेज में CS मिलेगा। Can I take IIT BHU civil dual degree? This can have edge of engineering services exam. I can plan for civil surgery along with the IIT BHU civil dual degree. Workload more than dual. अच्छा, वर्कलोड मोर फॉर डुअल। हाँ, वर्कलोड तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, 6 सेमेस्टर तक तो सब सेम चलता है। 7 सेमेस्टर में जाके आपका जो 4 ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं, मतलब बीटेक वाले, डुअल डिग्री वाले नहीं, उनका 5 ही सब्जेक्ट होता है, आपका 6 सब्जेक्ट होगा। तो उनका एग्जाम एक दिन पहले खत्म हो जाएगा, आपका एक दिन बाद में खत्म होगा। ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, आपको 6 क्लासेज लगानी पड़ेगी, वो 5 क्लासेज लगाएंगे, तो आपकी क्लासेज ही बढ़ जाएगी। आपकी क्लासेज ज़्यादा लगेगी, आपके असाइनमेंट ज़्यादा होंगे, आपके टेस्ट ज़्यादा होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे IES का और UPSC का, तो दोनों अलग चीज़ें, बिल्कुल अलग है। दोनों का साथ में प्रिपरेशन करना बहुत टफ है, दोनों का साथ में प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है। बट आप ले लीजिए, मतलब BHU का सिविल रहेगा तो वहाँ पे UPSC का अच्छा इन्वायरमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कॉलेज में 1 साल एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। हर चीज़ का पॉजिटिव निगेटिव पहलू होता है। तो मैंने आपको निगेटिव बताया, मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ। आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा तैयारी करने के लिए UPSC का, ठीक है। आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए अब थोड़ा जबलपुर के बारे में और चीज़ें देखते हैं। जबलपुर को थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो जबलपुर के बारे में अगर और हम जानना चाहते हैं तो और क्या जान सकते हैं। प्लेसमेंट सेल हम देख चुके हैं। डिपार्टमेंट्स, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट देखते हैं।
CSE डिपार्टमेंट। तो ये लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर लैब है आपके सामने, और ये कैंपस है, बहुत ही शानदार कैंपस बनाया गया है, ठीक है, काफ़ी अलग डिज़ाइन है इसका। और एक्सपर्ट लेक्चर्स, स्टडी इन्वायरमेंट, रिसर्च, इंटरैक्टिव स्टडी। विनोद कुमार जैन ये टीचर हैं यहाँ के, रिसर्च इंटरेस्ट इनका मॉडलिंग, इमेजिंग, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन एंड क्लस्टरिंग है। और कुसुम कुमारी भारती, डेटा माइनिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर ये टीचर्स, अच्छा 2 टीचर का यहाँ पे दिखा रहा है, रिसर्च का भी दिखा रहा है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिसर्च ग्रुप है यहाँ पे, और क्या है, सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप है। तो कॉलेज में बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, ठीक है, प्लेसमेंट थोड़ा डाउन है। आवर कोर्सेज, भुवनेश्वर CSE इज़ गुड और नॉट। अच्छा है यार, भुवनेश्वर CSE बहुत ही अच्छा है, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कंपनी का नाम अमेजॉन, तो एक प्लेसमेंट हुई है अमेजॉन में, नाम दिखाने के लिए, बट PPO लगा है। SCL, इन्फोसिस, इसरो, ओरेकल, सैमसंग, स्नैपडील, टाटा, विप्रो, ठीक है, ये कंपनीज हैं यहाँ की CSE के लिए। और डीन ऑफ प्लानिंग वेब टीम, ये वेबसाइट डेवलपमेंट टीम है कॉलेज की, ठीक है, अच्छी चीज़ है, कॉलेज की वेबसाइट कॉलेज के बच्चे मैनेज कर रहे हैं। तो ये डिपार्टमेंट के बारे में हो गया। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का भी थोड़ा देखते हैं तो ये ECE का है। ECE का तो लैब हमने देखा था, ECE यहाँ का अच्छा है, ECE में लैब्स काफ़ी अच्छे हैं, आप ECE ले सकते हैं। डिज़ाइन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी देख लेते हैं, यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। ये मैकेनिकल के लैब्स हैं, लैब्स में और हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द, ये क्या 3D प्रिंटर है क्या, पता नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है मैकेनिकल का, लेकिन दिखने से तो लग रहा है कि लैब्स भी काफ़ी अच्छे हैं कॉलेज के। लैब्स अवेलेबल, लैब्स की कमी नहीं है यहाँ पे, लैब्स अच्छे हैं, ठीक है, लैब्स अच्छे हैं। लैब्स में मैं इसको पूरा 10/9 तो दे ही सकता हूँ। इंडिया का जो कॉलेजेस का जो अभी सिनारियो है उसके बेसिस पे आप देखेंगे तो अच्छा कॉलेज है यार, अच्छा यहाँ पे सब कुछ है। लैब देख लीजिए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लैब है, ऑटोमोबाइल लैब, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लैब भी है, CFD लैब है, डी लॉजिक लैब, डायलेस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, फास्ट लैब, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, फ्यूज फिलामेंट फैब्रिकेशन लैब, हेल्थ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लैब, IT वर्कशॉप, कंप्यूटेशनल लैब, काइनेमेटिक्स डायनामिक मशीनरी लैब, मेकाट्रॉनिक्स लैब, ठीक है, मेम्स एंड माइक्रोफ्लूइड लैब। ओहो हो भाई, लैब के मामले में तो कॉलेज एकदम गजब का कॉलेज है, गजब टॉप क्लास का कॉलेज है, कितना अच्छा लैब है कॉलेज का। रिसर्च इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। डिज़ाइन ब्रांच भी देख लेते हैं, डिज़ाइन का भी प्लेसमेंट अच्छा होता है यार, ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न डिज़ाइन ये डिज़ाइन ब्रांच का है। रिसर्च इनोवेशन, ये कुछ आप देख सकते हैं, डिज़ाइन इज ए कल्चर, ये डिज़ाइंस के आपको कुछ चीज़ें दिख रही है, ओहो ओहो, ये आप लोग देख रहे हैं इमेजेस के कलर डिज़ाइन जैसे चेंज हो रहे हैं थोड़े से, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ के डिज़ाइंस का काम कर रहे हैं, हर तरह का डिज़ाइन आप ये कर रहे हैं, कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, पेन पे भी कर रहे हैं, जैसे ये भी बना रहे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है डिज़ाइन में तो आप यहाँ डेफिनेटली जा सकते हैं। यस आर्यन बोलो, ये डिज़ाइन के टीचर्स हैं। ओहो, और स्टूडेंट प्लेस इन रिप्यूटेड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डूइंग, अच्छा डिज़ाइन के स्टूडेंट इन सभी कंपनीज में प्लेस्ड हुए हैं, देख सकते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, फेसबुक,
इन्फोसिस, ठीक है, वॉलमार्ट, ओके, स्मार्ट टीवीटी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक अच्छी कंपनी है, माइंड ट्री भी अच्छी कंपनी है। तो यार कॉलेज के बारे में आपका यही मेरा रिव्यू रहेगा कि अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज लगा मुझे, प्लेसमेंट भी अच्छा है, आप मतलब जा सकते हैं यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलम में भी ठीक ठाक पोजीशन है कॉलेज का, ठीक है, स्केचिंग कंपटीशन बाकी सब कंपटीशंस भी हो रहे हैं, ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चे, तो कॉलेज हर एंगल से अच्छा है, हमने सब कुछ दिखाया है आपको, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो डिज़ाइन ब्रांच भी हमारा हो गया, नेचुरल साइंस ब्रांच, नेचुरल साइंस में तो आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स ब्रांच डिपार्टमेंट है, ठीक है, डीन्स, पीपल, रिसर्च स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ का कुछ इनका फेस्ट है, एक मिनट में आपको कुछ वीडियोस भी दिखा देता हूँ। रायपुर सीएस, उस केस में तो रायपुर सीएस आएगा। रायपुर सीएस, उस केस में तो रायपुर सीएस आएगा। ये आप देख सकते हैं कॉलेज का, ट्रिपल आईटी लखनऊ में आईटी मिल रहा है, लेकिन फ़ी बहुत है, जबलपुर में सीएस। लखनऊ के आईटी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है यार, जबलपुर से आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत टॉप पे चला गया है। तो फीस मत देखिए, एजुकेशन लोन लेके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेशन लोन कैसे लेना उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, ठीक है। कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ पे म्यूज़िक ऑन नहीं कर सकता, म्यूज़िक आप लोगों को नहीं दिखेगा, बट ये दिख रहा है आपको, कल्चरल कल्चरल भी, कल्चरल में भी देखोगे तो कल्चरल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छी है कॉलेज की। आर्यन ये बोलो क्या डाउट है? हाँ बता तो दिया आपको, हर्षवर्धन, असम यूनिवर्सिटी, सीआईटी, कोकराझार, सीएससी। पर शास्त्री बत्तीवाल आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अभी कुछ दिन पहले तो आप एनआईटी के बारे में पूछ रहे थे, अभी आप कहाँ चले गए? ट्रिपल भागलपुर इज बेस्ट फॉर 38,000 नहीं, इससे इससे अच्छे ट्रिपल आईटीज आपको मिलेंगे, इससे अच्छे ट्रिपल आईटीज आपको मिलेंगे, आप भागलपुर के बारे में ही क्यों सोच रहे हो सिर्फ? देख रहे हो यहाँ पे तुम लोग, कल्चरल भी काफ़ी अच्छा है, कल्चरल फेस्टिवल में भी, और भी वीडियोज़ इनके वेबसाइट पे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, एनुअल फेस्ट की वीडियोज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ भी अच्छी है कॉलेज की, ठीक है, रिसर्च भी अच्छा है, लाइब्रेरी भी है कॉलेज में, अच्छा वेबसाइट खुली नहीं लाइब्रेरी की, लेकिन लाइब्रेरी है यहाँ पे, कंप्यूटर सेंटर भी अवेलेबल है, सब है, मतलब एक अच्छे एनआईटी में, एक वेल एस्टेब्लिश कॉलेज में जो चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, कॉलेज में कोई कमी नहीं है। ओके, लास्ट में रखना चाहते हैं आप?
IST शिवपुर IT वर्सेस जबलपुर CSE, जबलपुर CSE के पास जा सकते हो। NIT हमीरपुर CSE या फिर IIIT, कौन सा IIIT आर्यन? IIIT का नाम भी तो बताओ, IIIT तो बहुत सारे हैं, कौन सा IIIT? टेल मी द नेम ऑफ IIITs। जिस IIITs की आप बात कर रहे हैं उस IIIT का नाम बताइए ना। जिस IIIT के बारे में पूछ रहे हैं उसका नाम भी तो बताओ। भागलपुर से अच्छे बहुत सारे हैं, आपका भुवनेश्वर है, श्री सिटी, गुवाहाटी, सब जगह आप EC ट्राई करोगे स्पॉट राउंड में आपको मिलेगा। भागलपुर तो मैं बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। इलाहाबाद इज बेटर देन NIT हमीरपुर, ग्वालियर नीचे है। आज जबलपुर बता रहे हैं, कल ग्वालियर बताएंगे, कल ग्वालियर का बताएंगे, ठीक है, कल हम ग्वालियर का बताएंगे, तो कल आ जाना आप लोग, कल ग्वालियर के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल इसके बारे में तो सब कुछ सबको पता चल गया, और कुछ मुझे बताने के लिए यहाँ बचा नहीं है। फी स्ट्रक्चर, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फी स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। फी स्ट्रक्चर की, अच्छा तो इसका कहाँ कम है? वन टाइम पेमेंट और एट द टाइम ऑफ एडमिशन 13,500 है, और सेमेस्टर फी पर सेमेस्टर कितना है? ट्यूशन फी इसका 65,000 है, और हॉस्टल फी की बात करोगे तो हॉस्टल फी 11,000 है। ट्यूशन फी 65,000, हॉस्टल फी 11,000, तो टोटल 76,220 है। फीस कम है, फीस कम है, फीस नॉर्मल है इसका, ठीक है, फीस इज नॉर्मल बिकॉज आप देखेंगे तो आप कंपेयर करेंगे अगर लखनऊ से, तो लखनऊ का जस्ट इसके डबल है, यहाँ पे ABC कंपोनेंट मिला के भी उसका 1.5 लाख हो जाता है, यहाँ पे 1,97,000 है, तो लखनऊ से तो बहुत ही कम फीस है इसका। प्लेसमेंट तो अच्छा है, लेकिन आप इसको इलाहाबाद और लखनऊ से कंपेयर नहीं कर सकते। इलाहाबाद और लखनऊ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फीस कम है, फीस नॉर्मल है, कॉलेज अच्छा है, लेकिन इलाहाबाद लखनऊ से कंपेयर नहीं कर सकते आप, वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो फीस भी कर लिया हमने, कट ऑफ भी देख लिया, सब देख लिया, जोसा कट ऑफ भी देख लेते हैं, चलो। सर कौन सा NIT और IIITs में ब्रांच चेंज होता है उस पर वीडियो लाइए। अच्छा ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है, मेरे पास है लिस्ट इसका लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, मैं बस सेशन लेना है, मैं शेड्यूल करके ले लूँगा। ये देख लीजिए आप लोग, जोसा का भी कट ऑफ दिखा देते हैं आपको 6 राउंड का।
जबलपुर का CSE क्लोज हो गया है 15,000 पे जनरल के लिए, फीमेल के लिए 22,000 पे, PWD के लिए जनरल PWD 792, ओपन PWD फीमेल 1097, EWS 2847, EWS फीमेल 4610, EWS PWD 119, OBC NCL 5892, OBC फीमेल 11,000, अच्छा OBC कैटेगरी रैंक ये 11,802, OBC NCL PWD 498, OBC NCL PWD इसमें आपको एक कैटेगरी रैंक दिखाया जा रहा है, SC 3816, SC फीमेल 6547, ST 2359, ST फीमेल 2994, ST PWD 66, ओपन की बात करोगे 24,558, ओपन फीमेल इंक्लूडिंग, अच्छा ओपन फीमेल 29,768, ओपन PWD 1665, EWS 4606, EWS फीमेल 4948, EWS PWD 269, OBC 8,438, OBC कैटेगरी रैंक, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, सॉरी कंप्यूटर साइंस के साथ साथ बाकी में घुस गया मैं, ध्यान ही नहीं रहा। तो कंप्यूटर साइंस तो खत्म हो गया था यहाँ तक। अब ECE का देखो, ECE का 24,000 और ओपन का, ओपन फीमेल 29,000 और ECE ओपन PWD 1665, ओपन EWS ECE EWS 4606, ECE EWS फीमेल 4948, ECE EWS PWD 269 और ECE फीमेल OBC 15,694, ठीक है। मैकेनिकल की बात करोगे अगर, तो मैकेनिकल जनरल कैटेगरी की बात करोगे 35,762, मैकेनिकल फीमेल 44,000 पे फीमेल को मिल रहा है, 35,000 पे बच्चों यहाँ पे आपको मैकेनिकल मिल रहा है। तो अगर आपको मैकेनिकल लेना है तो आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का दिखा देते हैं आपको, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 45,000 पे। यही स्पॉट OBC का बात करोगे तो OBC का आपका 70,000 पे भी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिला हुआ है। $70,000 पे भी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मिला हुआ है। 75% क्राइटेरिया हट जाएगा अगर आप इस साल एग्जाम दिए हैं तो, या 2020 में एग्जाम दिए हैं तो। पिछले साल का प्लेसमेंट दिखाया तो था, लेकिन लखनऊ जैसा नहीं है। अच्छा तो है भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ खराब है, क्यों पीछे पड़े हो, लेकिन लखनऊ जैसा नहीं है, और लखनऊ जैसा नहीं है और साथ ही साथ इलाहाबाद जैसा नहीं है। लास्ट ईयर शीशे पे मिला था वो, इस साल जोसा काउंसलिंग पे मिलेगा, ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा सपना देख रहे हो क्या तुम? लास्ट ईयर जो शीशे पे मिला था वो शीशे पे ही मिलेगा। किसी यूट्यूबर ने बोल दिया है क्या? पता नहीं, लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं। भाई हर्षवर्धन क्यों एक ही कमेंट कर रहे हो? मैं तो कह ही रहा हूं कि प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन लखनऊ जैसा नहीं है। तुम लखनऊ का देखे नहीं हो शायद। लखनऊ का एक बार देख लो, दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो, ये कंपनी देख लो लखनऊ का, IIIT लखनऊ का। और इलाहाबाद का 20 लाख एवरेज पैकेज है, इनका 15 लाख हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। इलाहाबाद का 20 लाख एवरेज पैकेज है और इनका हाईएस्ट पैकेज 15 लाख है जबलपुर का। ये लखनऊ देखो, इसका प्लेसमेंट देखो। हाँ तो अब भी अच्छा है। 2021 का दिखा रहे हैं, 2021 का देखो, हाईएस्ट पैकेज 43 लाख, एवरेज पैकेज 18 लाख, मीडियम पैकेज 14 लाख। लेकिन अभी भी मेरे से कोई पूछेगा कि आप इन जनरल रैंकिंग क्या दोगे, तो इलाहाबाद के बाद मैं जबलपुर ही रखूंगा, ठीक है।
उसके बाद ही लखनऊ आएगा, क्योंकि ये इलाहाबाद से हट गया है लखनऊ, अब लखनऊ में चला गया, लेकिन प्लेसमेंट वाइज ये डेफिनेटली जबलपुर से अच्छा है। वत्सल उपाध्याय, आई थिंक ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। आई नो दैट हर्षवर्धन, आप मुझे क्या आपको लगता है कि ये चीज मुझे पता नहीं है जो आप मुझे बता रहे हैं? आपको मुझे नई बात बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा कोटा का भी पूछ रहा था, कोटा से कंपैरिजन, तो कोटा का भी खोल लेते हैं। चलो कोटा ट्रिपल आईटी, ये कोटा है, प्लेसमेंट देखते हैं डायरेक्ट। सीएससी मैक्सिमम 43, एवरेज 10, प्लेसमेंट परसेंटेज 95, ईसी 15 मैक्सिमम, एवरेज 7 और प्लेसमेंट परसेंटेज इतना। तो एवरेज इसका 9 है ओवरऑल, टोटल हाईएस्ट पैकेज इज 43। तो ये लखनऊ से नीचे है और जबलपुर से, ग्वालियर से, कांचीपुरम से तो नीचे है ही। हाँ भाई, तुम लोग सुनते नहीं हो ना, तुम लोग बस कमेंट करने पे लगते हो, ये था ये था ये था ये था। मैं 10 बार बोल चुका हूं कि मुझे ये चीज पता है, फिर भी बोले जा रहे हो। यह यूट्यूब पे इरिटेटिंग लगता है कि तुम लोग सुनते कम हो, सिर्फ कमेंट पे ध्यान देते हो। एक कमेंट कर ले, एक कॉपी कर लेते हो, उसी को पेस्ट करते रहते हो, पेस्ट करते रहते हो, तो ध्यान नहीं देते हो हम बोल क्या रहे हैं। भाई हमारी भी सुन लो। तो जब एक बार मैंने आपको बता दिया कि चीज मेरे पता है, तब कमेंट क्यों कर रहे हैं बार बार? बताइए, नहीं तो फिर मैं कमेंट को इग्नोर करने लग जाऊंगा। अब आप देखिए, एक बार आप भेज दिए नो, मेरा ये इरादा नहीं था, इसी को 50 बार भेजिएगा। ट्रिपल आईटी कल्याणी में ईसी खोला है, कितना कट ऑफ जाएगा? अच्छा नया खोला है, अच्छा नया ओपन हुआ, शुरू हुआ है। ओके, बहुत जगह ब्रांचेस शुरू हुई है, ठीक है, नई नई। अब तुम फिर से वही करोगे, मेरा यही इरादा नहीं था, तुम 50 बार भेजोगे। तो देखो एनालिसिस तो खत्म हो गया, अब आप लोग को जो जनरल डाउट है वो पूछ लीजिए। ठीक है, एनालिसिस खत्म है, जनरल डाउट पूछ लीजिए, जनरल डाउट ले लेते हैं। और इसी तरह से डेली हम एक एक ट्रिपल आईटी का एनालिसिस करेंगे। कल भी एक ट्रिपल आईटी का कर रहे हैं, परसों भी करेंगे, डेली करेंगे। हेलो रिशु सिंह, आप लोगों के कोई भी डाउट्स अब बच गए हैं तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। मैं आपके सामने हूं, जो भी पूछना है आप लोगों को, काउंसलिंग रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, किसी ब्रांच के बारे में पूछना है, कोई नई ब्रांच शुरू हो रही है उसका कैसा प्लेसमेंट जाएगा, कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो सब भी आप पूछ सकते हैं। ट्रिपल आईटी पुणे की प्लेसमेंट कितनी थी? ट्रिपल आईटी पुणे की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। ठीक है, अब एक ही चीज को 10 डेली डेली बताओ इनको, ये चीज हम बता चुके हैं, पुणे का एनालिसिस कर चुके हैं। आईआईटी पटना का सिविल कैसा है? अच्छा है सिविल, आईआईटी पटना अब अच्छा हो गया है, कैंपस भी अच्छा बन गया है। हाँ गिरेगा, जरूर गिरेगा, लेकिन इस साल तो नहीं गिरा ना, 2021 में नहीं गिरा। गिरेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि जो कंपनियां, जिस किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट जिस कंपनी में चले जाते हैं ना, स्टूडेंट मान लो कोई ट्रिपल आईटी का स्टूडेंट, ट्रिपल आईटी लखनऊ का स्टूडेंट किसी कंपनी में चला गया है, तो अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो कंपनी उस कॉलेज में जरूर जाती है। ठीक है, जरूर जाएगी। कोटा वर्सेस गुवाहाटी, कोटा, आई थिंक आई विल गो विथ कोटा। गुवाहाटी थोड़ा सा प्लेसमेंट वाइज डाउन है, पुराना है, गुवाहाटी ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है।
सिलचर ईसी विद जबलपुर सीएससी विद ट्रिपल आईटी लखनऊ आईटी। मैं प्लेसमेंट वाइज जाऊंगा लखनऊ आईटी, देन जबलपुर सीएससी एंड देन सिलचर ईसी। सिलचर ईसी का प्लेसमेंट जबलपुर से भी डाउन है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग अच्छा ब्रांच है, आप उस तरह से इसको इग्नोर नहीं कर सकते। प्लेसमेंट इज ऑल्सो देयर इन दैट ब्रांच, ठीक है। और आईआईटी गुवाहाटी में तो एक डिजाइन ब्रांच है, उसका प्लेसमेंट बहुत शानदार है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन, मज़ेदार ब्रांच है। लेकिन आपको थोड़ा आर्ट्स में इंटरेस्ट होगा तभी आप जाएंगे। कोटा वर्सेस गुवाहाटी हो चुका है। आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं और भी डाउट्स हैं आप पूछ लीजिए, मैं आप लोग के डाउट्स के लिए बैठा हुआ हूँ। मेरा सेशन खत्म हो चुका है, टॉपिक खत्म हो चुका है। आई एम हेयर फॉर योर डाउट्स। एवरेज पैकेज इसका 10 लाख है। किसका? इसका किसका है? पहली बार बोल रहा हूं उत्कर्ष सिंह, आप बोल रहे हैं इसका 10 लाख है। किसका 10 लाख है? इसका, उसका, किसका? हाईएस्ट पैकेज 15 लाख ही है, ठीक है। तो एवरेज 10 से ऊपर तो नहीं ही होगा, लेकिन मुझे लगता है 8-9 के आसपास होगा, क्योंकि जितनी मैंने कंपनियां देखी जिस रेंज की, जैसे कि कैपजेमिनाई है 7-8 लाख देने वाली कंपनी है, 20 बच्चों को ले गई है। और भी जो मुझे कंपनी वहाँ पे दिख रही थी वो सब 7-8 लाख वाली ही दिख रही थी, बड़ी कंपनियां ज़्यादा दिखी नहीं। इसीलिए मैं तुरंत कंक्लूजन पे आ गया। एनआईटी हमीरपुर का भी यही हाल है, बहुत बड़ी कंपनी आपको एनआईटी हमीरपुर में भी नहीं दिखेंगी। आप क्या लेंगे, कितने रैंक पे, उसका समय जा चुका है। आप चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए। जो ऑर्डर आपको सही लग रहा है कि इसके ऊपर ये होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए, उसमें डालिए। सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली आपके रैंक पर बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और ब्रांच अलॉट कर देगा। समझ रहे हैं? जो सॉफ्टवेयर है काउंसलिंग का, आपको ऑटोमेटिकली आपके रैंक पे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और ब्रांच अलॉट कर देगा। बस आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी चॉइस फिलिंग। आप चॉइस फिलिंग जितने अच्छे से करेंगे, ठीक है, उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, उतना अच्छा ब्रांच आपको मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसे डाउट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल प्रेफर कीजिएगा, ठीक है, एनआईटी इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल, या फिर किसी ट्रिपल आईटी का सीएससी, ठीक है, या फिर एनआईटी इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल आप लेंगे, या एनआईटी पटना का इलेक्ट्रिकल लेंगे, या कोटा का सीएससी लेंगे। ऐसे डाउट्स काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं। आप एनआईटी पटना के इलेक्ट्रिकल को ऊपर रखना चाहेंगे या कोटा के सीएससी को ऊपर रखना चाहेंगे, ये सब चीज़ें होती है। संदीप साव, सीआरएल रैंक 59,777, जनरल झारखंड, विच ट्रिपल आईटी ब्रांच वुड बी बेस्ट? तो झारखंड से हैं आप, एक तो बीआईटी मिश्रा में आपका होम कोटा लगेगा, वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ट्रिपल आईटी में जाना चाहते हैं तो फिर आपको धारवाड़ मिलेगा या उसके आसपास का। जोसा काउंसलिंग में कोई पैसा ही नहीं लगता है, जब सीट मिलता है तब पैसा लगता है। पार्टिसिपेशन फी जोसा का कुछ है ही नहीं। देयर इज नो पार्टिसिपेशन फी इन जोसा।
हमीरपुर सीएस वर्सेस जबलपुर सीएस, हमीरपुर सीएस, यहाँ तो हमीरपुर के साथ जाऊंगा मैं। हमीरपुर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। प्लेसमेंट भी आप लोग देख रहे हैं कि हाईएस्ट पैकेज एकदम लगातार 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ का, 70 लाख का, एकदम लगातार हर साल हुए जा रहा है। ब्रांच आपका कैटेगरी आप ईसी मिलेगा आपको, सीएससी नहीं मिलेगा, ईसी मिलेगा। ईसी मिल जाएगा आपको, सीएससी नहीं मिलेगा। चलिए बताते रहिए, जो भी पूछना पूछते रहिए। आईएसटी शिवपुर के आईटी का प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताइए। आईएसटी शिवपुर अच्छा कॉलेज है यार, प्लेसमेंट अच्छा ही होगा, अच्छा है उसका प्लेसमेंट। तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हो हर्षवर्धन, इतना नहीं होना चाहिए। सारे कॉलेज लगभग एक जैसे होते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एनआईटी पटना ईडब्ल्यूएस 7,000 होम स्टेट सिविल मिलेगा या नहीं? सीआरएल रैंक बताओ मुझे, रिशु सिंह सीआरएल बताओ, फिर मैं बता पाऊंगा। पूछते रहो सर, ये तो बता दो मिल सकता है या नहीं। यार चॉइस फिलिंग अच्छे से करो, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो। अब तुम लोग भविष्यवाणी करवाने लगते हो मेरे से कि सर लास्ट ईयर ना इसका इतना गया था, मेरा इस बार ना इतना कम है, तो क्या मुझे मिल सकता है? मैं क्या हूँ, क्या दिखता हूँ मैं? बाबा दिखता हूँ? ठीक है, कोई आत्मा है मेरे अंदर? ठीक है, भगवान आ गए हैं मेरे अंदर कि मैं भविष्यवाणी कर दूं? नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो बस भरो, इतना मत सोचो, मैंने देखा है लोगों को, ठीक है। लास्ट ईयर कुछ लोग आए थे मेरे पास मिलने के लिए, वो पटना के बहुत बड़े कोचिंग के टीचर्स हैं। उनके दोनों पति पत्नी डिप्रेशन की दवा खा रहे थे बेटे की वजह से। बेटे ने इतना परेशान करके रखा था, इतना कंफ्यूज था खुद वो, और इतना कंफ्यूज था, बाद में इतनी ज्यादा चॉइस फिलिंग में चेंजेस किया, इतने चेंजेस किया कि उसको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत किया करो।
ठीक है, ऐसी चीजें मत किया करो। लखनऊ, जबलपुर, शिवपुर तो बहुत नीचे है, शिवपुर को तो पटना के नीचे हम लोग रखते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर अच्छा होना चाहिए बस आपका। समझ रहे हो ना, प्रेफरेंस ऑर्डर अच्छे से डालो। अब तो चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है यार, अब भी तुम लोग इतने कंफ्यूज हो, मुझे तुम लोग की बहुत चिंता होती है कि तुम लोग इस चक्कर में कुछ बहुत गलत सला चॉइस फिलिंग करके गलत जगह ना चले जाओ। समझ रहे हो ना। चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चॉइस फिलिंग अच्छे से करो। बता तो दिया मैं आपको। तो इसमें कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता ना, आपको देखना पड़ेगा कि मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। आप बोल रहे हैं 200 का डिफरेंस है, मैं क्या मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्या करूं भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं कैसे बता दूं। 200 का डिफरेंस है तो हो सकता है मिल जाए, 2000 के डिफरेंस हो सकता है मिल जाए, चांसेस इज देयर, बट मिलेगा नहीं मिलेगा तो काउंसलिंग होने के बाद पता चलेगा। असम यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा है। जेई मेन रैंक सीआरएल 2,50,000। ट्रिपल आईटी कहां मिलेगा इस पे, कैटेगरी क्या है, मॉक सीट क्या है, मॉक सीट कुछ भी नहीं है। मॉक सीट जितने बच्चे कल तक चॉइस फिलिंग किए रहेंगे, जिस तरीके से किए रहेंगे, उसके बेसिस पर आपको क्या मिल सकता है वो बताया जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है मॉक सीट को तो डिलीट करवा देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इस पे जो मिलता है ना, उससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि सब लोग अपनी चॉइस फिलिंग 22 के बाद चेंज करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी चॉइस फिलिंग किए ही नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको जो भी मिलेगा ना मॉक राउंड में, उस पर कोई कंक्लूजन ड्रॉ मत करना। फिर मॉक राउंड क्यों कराया जाता है, व्हाट इज द मकसद ऑफ मॉक राउंड। मॉक राउंड इसीलिए कराया जाता है ताकि कोई बच्चा अगर कोई गलती से कुछ गलत डाल दिया, जैसे एनआईटी तिरछी वो डाल रहा था, गलती से ट्रिपल आईटी तिरछी डाल दिया है, तो उसको पहले वही मिल जाएगा, तो उसको पता चलेगा, एक अलर्ट पॉइंट मिल जाएगा कि अरे तुम ये गलती कर रहे हो यहाँ पे, उसको चेंज कर लो। बस इसके लिए होता है मॉक राउंड, समझे बात को, आई बात समझ में, बोलो। समझ में आ गया, और कुछ पूछना है काउंसलिंग के बारे में, जोसा काउंसलिंग के बारे में जो भी पूछना है पूछो। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट द जोसा काउंसलिंग, कि सर ये प्रोसेस कैसे होता है, ये कैसे होता है, ठीक है, ये सब चीजें पूछो। सर आप बिहार से हो, मैं भी, अच्छा ठीक है, हाँ मैं बिहार से हूँ।
चलो, और किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनी डाउट गाइस? नो डाउट? चले फिर हम लोग सेशन को खत्म किया जाए। और कुछ पूछना आप लोगों को, बताइए। मेकाट्रॉनिक्स में क्या ईसी से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है? मेकाट्रॉनिक्स इज अ न्यू ब्रांच। ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के बनाया गया, समथिंग कॉल्ड सिमुलेशन और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज के लिए। तो इतना ज़्यादा स्कोप तो है, लेकिन आप यूँ कह सकते हो कि अभी बहुत कम जगह अवेलेबल है। और मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच रख देने से सिर्फ नहीं होगा, उसके लिए उतनी लैब्स और चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप कुछ डेवलप कर पाओगे, बना पाओगे। तो अगर आप ईसी को पहला प्रेफरेंस दें, ईसी ना मिले तभी मेकाट्रॉनिक्स में जाएं। हाँ, ओबीसी सर्टिफिकेट पर बिहार में आपको क्या पूछना है, बताइए। सर जेई में एससी रैंक 15,000। सीआरएल रैंक बताओ। सीआरएल रैंक बताओ, वहां बगल में इस कैटेगरी का नाम लिखो। हाँ भाई, तो पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो तुम कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में? हाँ, एसडीओ से। अब पॉसिबल हो तो डीएम से भी। एसडीओ से, और पॉसिबल हो तो डीएम से भी ले लो। अगर पॉसिबल हो तो डीएम से भी ले लो। एसडीओ का भी चल जाएगा। एनआईटी तो मिल ही जाएगा आपको, बिहार से हो तो एनआईटी मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिपल आईटी में लेकिन आपको अच्छा ब्रांच मिलेगा। आप वो 170 रैंक वाले हो ना, तो आपने कमेंट कर दिया, सब आपको बताया जाएगा, कमेंट कर दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां जाके कमेंट कर दो अपना रैंक कार्ड, रिजल्ट कमेंट कर दो, रिजल्ट बता दो, वहां पे मैसेज कर दो रिजल्ट। कमेंट, अगर रिजल्ट नहीं भेज सकते हो बस मैसेज कर दो कि आपका इतना आया है। पुष्पेंद्र सिंह। सर विच वन टू चूज, एनआईटी इलाहाबाद ईसी वर्सेस डीटीयू आईटी वर्सेस जमशेदपुर सीएससी। इलाहाबाद ईसी, डीटीयू आईटी, जमशेदपुर डीटीयू आईटी, डीटीयू आईटी फॉर श्योर, डीटीयू आईटी। सर मेंस में 2,50,000 है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2,50,000 है, 2.5 लाख पे नहीं मिलता ट्रिपल आई टी एन आई टी। कोशिश करो स्पॉट राउंड में, किस्मत अच्छी रहेगी तो शायद मिल जाए, बाउंड्री लाइन पे हो। जबलपुर तो नहीं मिलेगा। डी टी यू या एनएसयूटी का ईसी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या ओपन नहीं हो रहा है? टेलीग्राम चैनल है ये, ज्वाइन कर लो। निफ्ट रांची मेटलर्जी का प्लेसमेंट उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन मेटलर्जी का एक बहुत अच्छा कॉलेज है वो। मेटलर्जी के लिए एक अच्छा कॉलेज है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, बट मेटलर्जी का अच्छा कॉलेज है। कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ जा सकते हैं आप।
चलो आज देख ही लेते हैं निफ्ट रांची का प्लेसमेंट कैसा है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जेएसएस नोएडा भी अच्छा है भाई। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पेज पे कुछ नहीं दिया गया है। प्लेसमेंट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई है निफ्ट रांची के बारे में। मणिपुर का इसी एकदम बेकार है। कह सकते हो मणिपुर कॉलेज ही अच्छा नहीं है, ठीक है, कॉलेज अच्छा नहीं है ट्रिपल आईटी मणिपुर। निफ्टम सोनीपत अच्छा है यार, मेरा एक दोस्त पढ़ा था वहाँ से, उसका तो प्लेसमेंट हो गया। अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। टर्म 1 भी आ रहा है, कैसे करें? पढ़ें, पहले यूट्यूब नहीं था तो कोई जाके पूछता था कि टर्म 1 आ रहा है कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, पढ़ाई करें। ऋतिक सिंह क्या पूछ रहे हो आप? एमएमयूटी में सीएससी लें कि जेएसएस का सीएससी फी वेबर लें कि एनआईटी अगरतला का मैकेनिकल? फी वेबर कहाँ से टपक पड़ा इसमें? कहना क्या चाहते हो? अगर अगरतला में एमएमयूटी में सीएससी मिल रहा है तो भी तो अच्छा कॉलेज है। अगरतला का मैकेनिकल भी अच्छा है। दुर्गापुर का सीएससी का प्लेसमेंट अच्छा है, बढ़िया है। मेटलर्जी वर्सेस फूड इंजीनियरिंग विच इज बेटर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट? प्लेसमेंट तो दोनों का डायरेक्ट नहीं है, लेकिन फूड में आपके ऑप्शंस ज़्यादा खुल जाते हैं, ठीक है, और फूड कोई लेता नहीं है तो जो भी अपॉर्चुनिटी जाती है लिमिटेड लोगों तक जाती है, ये भी एक पॉइंट है। हाउ टू मैनेज टर्म 1 एंड टर्म 2? पढ़ाई करना पड़ेगा, मैनेज हो जाएगा, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, हो जाएगा मैनेज। पढ़ाई करेंगे तो मैनेज हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मैनेज होगा? चलिए तो अब किया जाए सेशन को समाप्त। टाइम निकालो, जेई के लिए अलग से टाइम डिवाइड करो, उसको अलग से टाइम दो थोड़ा, कुछ घंटे का। ट्रिपल आईटी मणिपुर सीएससी वर्सेस कोर ब्रांच, डेफिनेटली कोर ब्रांच एनआईटी का, डेफिनेटली डेफिनेटली कोर ब्रांच ऑफ एनआईटी। योर क्लास टाइम 3 बजे।
3 बजे से केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर रहा हूं मैं, आप लोग आ सकते हैं 4 बजे से अनअकैडमी के ऐप पर, ठीक है, 3 और 4। हाँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑल्सो गुड ब्रांच, अच्छा ब्रांच है। आर्यन मत तो सोर श्रीनगर कोर ब्रांच किसके रेस्पेक्ट में, किससे कंपेयर कर रहे हो ये बताओ ना, किससे कंपेयर कर रहे हो मुझे ये बताओ। चलो तो अब खत्म करते हैं सेशन को। सो दिस इज विजेंद्र कुमार, आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन एमटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हूँ मैं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ जेई नीट बिटसेट और कॉमेट के बच्चों को। अनअकैडमी प्लस पे आपको इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर मिलेंगे, लाइव क्लासेज यहाँ पे होती है, वीकली टेस्ट यहाँ पे होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, ठीक है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस आपको मिलती है, ठीक है। और अगर आप विजेंद्रा कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। 12 महीने का 38,115 लगता है प्लस पे, आइकॉनिक पे 12 महीने का 58,500, 24 महीने का 55,000, यहाँ पे आइकॉनिक में 24 महीने का 90,000, 18 महीने का यहाँ पे 72,000, ठीक है। और 6 महीने का 27,720, 3 महीने का 17,325 और यहाँ पे आइकॉनिक में 6 महीने का 34,200, ठीक है। अब मैं आपको अनअकैडमी के रिजल्ट्स के बारे में बताता हूँ कि इस बार अनअकैडमी का कैसा रिजल्ट हुआ है। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा कि आप अनअकैडमी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है और यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट का इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है। AIR 20, 21, 34, 75 इतना अच्छा रिजल्ट आया है। अनअकैडमी चैंपियंस जेई एडवांस 2021 131, 143, 197, 204, 245, 265, 284, 297, 324, 335, 367, 391, 499 इतना अच्छा रिजल्ट आया है अनअकैडमी से। तो आप भी अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ के टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे। एक अच्छा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपका टेस्ट होगा, सारी चीज़ें होंगी, कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपका भी अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो अनअकैडमी पे ज़रूर आएँ। और देखिए अभी आपका हेड स्टार्ट टू योर जेई प्रिपरेशन विद द गाइडेंस फ्रॉम द टॉप रैंकर्स एंड एजुकेटर। 30 तारीख को ये इवेंट होगा, 10 बजे शुरू होगा, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, काउंसलिंग, एकेडमिक प्लानिंग एंड मोर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें रहेगी। आप इनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड विजेंद्रा, विजेंद्रा कोड लगा के इनरोल कर लीजिए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और व्हाट इज इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें आपको जर्नी एंड लाइफ ऑफ एन IITian, anyone can be topper, how to crack JEE, blueprint by the top educator, a strategy for JEE 2022, how to balance between board exam and JEE preparation, importance of PYQs and mock test। और आप कोड लगाइए विजेंद्रा, ठीक है, और T20 टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए और भी चीज़ें आपको बताते हैं हम अनअकैडमी के बारे में, ठीक है। 4 बजे से मेरा अनअकैडमी पे क्लास है, उस क्लास में आप लोग आ सकते हैं जहाँ पर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अभी 4 बजे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री क्लास है। डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक होगा, ठीक है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप मुझे गूगल कर सकते हैं, विजेंद्र कुमार अनअकैडमी, मेरा प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में पढ़ाता नहीं हूँ कहीं भी, ठीक है। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अनअकैडमी पे आके मेरे से पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ मैं।
IIT JEE विथ फाउंडेशन प्लस IIT JEE क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए 61,000 में आपको यहाँ पे देखिएगा 2 साल का फाउंडेशन और 4 साल का IIT JEE आपको मिलता है। ठीक है, 2 साल का फाउंडेशन और 4 साल का IIT JEE 61,000 में आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और भी देखिएगा 68,000 में 4 साल का IIT JEE और 4 साल का CBSE मिल रहा है। तो ये ऑफर बहुत लिमिटेड समय के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप, मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं। आस्क के डाउट, आप प्लस पे आ जाओ ना, प्लस पे आ जाओ, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके कमेंट कर दो आशीष सिंह। ठीक है, कि आपको प्लस पे आना है, आपको गाइडेंस चाहिए, नहीं भी आना ठीक है, आप कमेंट कर दो वहाँ जाके कि यू वांट गाइडेंस। ठीक है, आप वहाँ जाके कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर कमेंट कर दीजिए। आज के डाउट बयान अकेडमी ज्वाइन करके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी के ऐप पर जाना है, डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करना है। ठीक है, पिक्चर पे क्लिक करना है, पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके सब्जेक्ट का नाम बता के सबमिट कर देना है, फटाफट आंसर आ जाता है। पोस्ट ओनली 1 डाउट एट ए टाइम, पोस्ट क्लियर इमेज, कैप्चर ऑल सब ऑप्शन ऑफ द MCQ, क्वेश्चन है सब पार्ट, पोस्ट देम सेपरेटली नॉट एज ए पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, post printed check likely from book or soft copy, post doubt using Unacademy Android app only, do not put multiple doubt in single image, do not post handwritten question, blurred image और incomplete सवाल। ठीक है, और एक्सेल बैच ड्रॉपर के लिए हमारा 20 तारीख से शुरू हो, यानी आज से शुरू हो रहा है। एक और ड्रॉपर बैच 20 तारीख से आज से ही शुरू हो रहा है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। एक्सेल बैच ड्रॉपर के लिए 20 तारीख से, एक्सेल बैच 2.0 27 तारीख से, और क्रैश कोर्स बैच 2.0 27 तारीख से। तो इतने सारे बैचेज आपको मिल रहे हैं, आप इन सभी बैचेज को आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सेशन को ख़त्म करते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे 3 बजे। 3 बजे मेरा दोबारा सेशन है, आप लोग उसमें आ सकते हैं। 3 बजे आप लोग आ सकते हैं। 3 बजे मेरा नेक्स्ट सेशन है जहाँ पे मैं केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच लेक्चर देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखिए बच्चे कम रहते हैं, पर्सनली आपको सारी चीज़ें गाइड की जाती है, पर्सनली आपको सब कुछ बताया जाता है, इतने अच्छे से आपको ट्रीट किया जाता है, आपके कमेंट इग्नोर नहीं किए जाते हैं। ये फ़ायदा आपको मिल रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पर रेगुलरली आइए आप। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी एजुकेटर की वीडियोज़ देखिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, टेलीग्राम चैनल पर सारी अपडेट आपको हम लोग देते हैं। ठीक है, एक कितना रैंक है आपका? 19,000 है, 19,000 है, कितना रैंक है? 19,000 के 19 लाख है, 19 लाख नहीं, 1,95,885। हाँ, तब आपको मिलेगा, NIT ट्रिपल मिलेगा। काउंसलिंग अच्छे से कीजिए, चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए, मिलेगा आपको। हाँ, मिल सकता है, उसको मिल सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।